ऐसा दावा किया जा रहा है कि न्यूज़ क्लिक के ज़रिए पैसा चीन के ज़रिए, अमेरिका के ज़रिए, घूम घूम के जो सिंगापुर के ज़रिए तमाम सारे रास्तों से आया, तो न्यूज़ की क्लिक के ज़रिए और भी पेमेंट्स हुए और उन पेमेंट्स में जावेद आनंद जो तीस्ता सीतलवाड़ के हस्बैंड है उनको 12,61,000, बड़ा बड़ा नाम है, इस बारे में बोलने में भी डर लगता है क्योंकि उनको तो जमानत मिल गई, लेकिन वो अगर एक इशारा कर देंगी तो हमको नहीं मिलेगी, है ना। तो जावेद आनंद के बारे में बताया जाता है उनको पैसा मिला 12,61,000 रुपये। बताया जाता है कि तमारा जो उनकी बेटी हैं तीस्ता सीतलवाड़ की, उनको 10,93,000 रुपये उनको पेमेंट हुआ है। जिब्रान को भी बताते हैं जो उनके बेटे हैं तीस्ता सीतलवाड़ के, उनको भी पेमेंट हुआ है। तो न्यूज़ क्लिक जो खुद ही अपने आप में इतने घनघोर क्वेश्चन मार्क में है, वो इन सारे लोगों को पेमेंट कर रहा है। अब इसको मोटा मोटा आप ज़रा समझिए। मेरा मन में एक जो सवाल उठ रहा है वो सवाल बड़ा सिंपल सा है, और वो सवाल ये है कि क्या ये इन लोगों की आवश्यकता क्यों है, क्यों इन लोगों को रखा जाता है, इस बारे में बात करेंगे। पर क्या ये जो न्यूज़ क्लिक जैसे जो चीज़ें बनाई जाती हैं, इनको सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि पेमेंट करने हमको, भारत के अंदर पेमेंट नहीं हो पा रहे तो वो पेमेंट कैसे करें लोगों को, जो एंटी इंडिया गैंग है उसको। और अगर ऐसा है तो सरकार को उसको पूरी ताकत के साथ, सरकार को इसके ऊपर क्रैकडाउन करना चाहिए पूरी ताकत के साथ, और एक एक व्यक्ति को अंदर भेज देना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, इतनी ताकत के साथ मैं क्यों बात कर रहा हूँ, और आखिर ऐसा क्या बात है कि इन लोगों को लोग पैसे दे रहे हैं। आप सोच भी नहीं पाएंगे, लोग इतनी दूर की सोच कर चलते हैं। पर पहले कुछ कमेंट ले लूँ। गोविंद वेकारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसा क्या था कि हम कह रहे हैं कि इनके ऊपर क्रैकडाउन करना चाहिए, और ऐसी कौन सी बात है ये दो दो ट्वीट रिट्वीट वालों को इतना पैसा मिल रहा है। आखिर ये आर्टिकल का एक कचरा क्यों किया जा रहा है, क्यों इतना आर्टिकल कचरे वाला भरा चला जा रहा है। ये आर्टिकल छाप दो, वो छाप दो, अपनी न्यूज़ वेबसाइट पे छाप दो, और वो कचरा इकट्ठा करते चलो, ई कचरा जिसे बोलेंगे। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वक्त ज़रूरत पर ये काम आता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हिलरी क्लिंटन को की कुछ ईमेल्स लीक हुई हैं, और उन लीक्ड ईमेल्स में कहानी अब निकलकर सामने आ रही है। एक नाम था गद्दाफी, उसको तानाशाह बताया गया, उसको फलान बताया गया, उसको ढिकान बताया गया, और अमेरिका ने उसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया उसका, गद्दाफी का, वहाँ के लोगों को हथियार देकर। और ये सारा नैरेटिव चला के, नैरेटिव सेट करके, अखबारों में छपवा कर, इधर उधर अपने आप को पाक साफ बताकर, वो ऐसे ही छोटे छोटे मीडिया संस्थानों द्वारा किया गया, और उनकी न्यूज़ लेकर बड़े संस्थानों ने छापी, क्योंकि झूठी है ना, बड़ा संस्थान छापेगा तो उसकी साख चली जाएगी। तो छोटे ने छापा, हम तो उसका कोट करके छापा है। इट्स लाइक कोट ट्वीट, है ना, बड़े क्लीनली आप उससे निकल जाओगे। तो बड़े प्यार से बड़े बड़े संस्थानों ने गद्दाफी को पहले ये बताया, फिर बताया कि लोग इसके खिलाफ हैं, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जो ईमेल जो लीक हो गई हैं, उन लीक्ड ईमेल में ये बात सामने आई है कि नेटो ने मिलकर गद्दाफी की हत्या की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाने की वकालत कर रहा था गद्दाफी। तो ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहा था, उसके साथ यही होना चाहिए। 3,000 ईमेल्स हिलरी क्लिंटन के प्राइवेट ईमेल सर्वर से पकड़ी गई हैं दिसंबर 2015 की, ठीक है। और जिसमें से 1/3 उनके बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, सिडनी ब्लूमेंथल, उनकी भी हुई हैं। एक ईमेल जो अप्रैल 2, 2011 की है, वो कुछ उसमें जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार लिखा है: गद्दाफी गवर्नमेंट होल्ड्स 143 टन्स ऑफ गोल्ड एंड सिमिलर अमाउंट इन सिल्वर. दिस गोल्ड was accumulated prior to the current revelation and was intended to be used to establish pan-African currency based on Libyan golden dinar. तो गद्दाफी को लेकर जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी, उसके पास में तो 143 टन का सोना है, और सोने की बैकिंग वाला अपना दीनार वो चलाने वाला है, और पूरे एक नई करेंसी लेकर आएगा जिसका जो पैन अफ्रीकन करेंसी होगी। क्या फ़र्क पड़ना है, कोई देश अगर एक हो जाएगा, पैन अफ्रीकन करेंसी हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नितिन शुक्ला जबरदस्ती पीछे पड़ा और आप लोग जबरदस्ती सोच रहे हो। ये वही समय है जहाँ से डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया गया था। ये वही झगड़ा है जो इस समय रशिया से लड़ा जा रहा है। सारा झगड़ा करेंसी का है। अमेरिकन डॉलर के पीछे बैकिंग नहीं है। अमेरिका दादागिरी से गुंडागर्दी किसी भी हाल में अपनी करेंसी को मैनेज करेगा, और इस करेंसी के जाल में पूरा यूरोप फंस चुका है। अगर अमेरिका फॉल किया तो यूरोप पूरा फॉल कर जाएगा। यूरोप उससे पहले कटोरा लेके बैठ जाएगा भीख मांगने। तो ये पूरा जो हिसाब किताब है, ये डॉलर का हिसाब किताब है, डॉलर के डोमिनेंस का। हमारी करेंसी में ही काम करो। गद्दाफी को मरवा दिया गया क्योंकि वो अपनी करेंसी ला रहा था, पैन अफ्रीकन एक करेंसी ला रहा था, अफ्रीका की करेंसी, और उसको उस करेंसी को जो मजबूती दे रहा था वो अपने गोल्डन दीनार से देने वाला था, लीबियन गोल्डन दीनार से। समझ में आ गया आपको? नहीं आया होगा। ऐसी ही जुर्रत 2011 के बाद में अब
23 और 24 में, 23 में शुरुआत हो गई, 24 में हो जाएगा। एक और व्यक्ति ने ये दुस्साहस किया है और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने अपनी करेंसी को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है। हाँ, इतना बड़ा एकदम से बवाल नहीं काटा है कि पूरी अफ्रीका में चला दो, इधर चला दो, एक एक दो दो देश करके पकड़ते जा रहे हैं। यूपीआई चला रहा हमारा वो। नहीं, हम तो इससे रुपए में वर्सेस अपनी करेंसी में डील कर रहे हैं। सीधा मोर्चा नहीं खोला। और ये लीबिया नहीं है कि इसे कोई कुछ भी कर लेगा। ये भारत है, बहुत बड़ा देश है। अमेरिका को भी ये समझ में आ रहा है नरेंद्र मोदी बहुत खतरा है उसकी करेंसी के लिए। चाइना को समझ में आ रहा है नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा खतरा है उसके लिए। अब इसको असैसिनेट कैसे, गौतम नवलखा है ना, क्या दिक्कत है? इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं। समझ में आ रहा है इकोसिस्टम क्या है और क्या कर रहा है। इतने सारे न्यूज़ चैनल बना दो धीरे धीरे करके कि कल को अगर दंगे हम करें और इन दंगों में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अगर हम यहाँ के प्रधानमंत्री को असैसिनेट कर दें तो हम उसको जायज़ ठहरा सकें। इसलिए दो दो ट्वीट वाले जो लोग हैं ना, इनको पैसा मिल रहा है और मोटा पैसा मिल रहा है। आर्टिकल लिखो, बस दिन भर बैठ के कलम रगड़ते रहो, भारत में अच्छा नहीं हो रहा। आप देखिए पॉपुलर नैरेटिव क्या, आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये पॉपुलर नैरेटिव है। एक तरफ वो एक पिटा हुआ प्यादा है, फूका हुआ बल्ब है जिसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो बैठकर रगड़ रहा अपनी कलम। भारत में लोग सुरक्षित नहीं है, भारत में लोग बड़े गुस्सा है, अपनी कभी भी विद्रोह हो सकता है, वो लिख रहा है। आज वो जो लिख रहा है वो तैयारी मालूम कब की कर रहा है? आज से 10 साल बाद की, जब इस देश के अंदर गृह युद्ध होगा तब वो आर्टिकल निकाले जाएंगे। 10 साल पहले कहा था, देखो उसने सही कहा था। ये तैयारी, ये जो आज जो लिख रहे हैं ना आर्टिकल, ये तूफान से पहले की शांति है। ऐसे ही आर्टिकल लीबिया में भी लिखे गए थे, गद्दाफी की नज़र नहीं गई थी, बस यही मात खा गया। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे तमाम सारे लोग जो इस प्रकार के आर्टिकल लिखते हैं उन्हें राउंड अप करवाओ थानों में, पूछो कि आखिर आपने कैसे कहा कि भारत के लोग सुरक्षित नहीं है या भारत के लोग खुश नहीं है, भारत के लोग विद्रोह करना चाहते हैं, आप कितने लोगों से मिले। हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक जब तक आप सोर्स बताएंगे और आपकी न्यूज़ सही होगी। लेकिन अगर आपकी न्यूज़ गलत है और अगर आप देश के अंदर कहीं ये तैयारी कर रहे हैं कि केरोसिन छिड़क दिया गया, बस माचिस देना है, तो फिर आपकी खैर नहीं है। लेकिन हो उल्टा रहा है। इस देश में जो ये बता रहा है कि केरोसिन छिड़कने वाले कौन है और माचिस किसके हाथ में दी जा रही है, जेल उसको भेजा जा रहा है। और आप भेजें ना भेजें, काले कोट वाले भेज देते हैं, बड़ी दिक्कत है। सतीश कुमार दुबे जी, धन्यवाद भैया। क्लियर है? तो ज़रा आप इसको समझिए और क्यों ये आपके देश से सीधे सीधे संबंधित है। आपने सोचा भी नहीं होगा न्यूज़ क्लिक को हम लाकर यहाँ पर जोड़ेंगे, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। ये ईमेल लीक वाली न्यूज़ सब जगह है, गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगी आपको, बड़े आराम से मिलेगी। ठीक है? और ये भी आपको मिल जाएगा किस प्रकार से अपनी करेंसी बचाने के लिए एक अच्छे बने देश को बर्बाद किया गया और एक अच्छे शासक को मौत के घाट उतार दिया गया, ये कहकर कि नहीं साहब ये तो दुनिया का सबसे बड़ा गंदा तानाशाह है। बुंगा बुंगा पार्टी पता नहीं क्या क्या करता था, सब कर दिया उन्होंने, सब जोड़ दिया, नशा लेता था, लड़कियां, ये वो सब कुछ। वो उसके लोग लिख रहे थे कोने में बैठ के, तब उसने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो ये जो छोटे छोटे लोग हैं ना जो लिखने वाले, ये सबसे खतरनाक होते हैं। ध्यान रखना इस बात का, कभी किसी भी चीज़ को अननोटिस मत जाने दो कि अपनी निगाह से अरे छोड़ो ये क्या कर लेगा। हाँ, इसको आज आप सोच रहे हो ना, अरे छोड़ो ये क्या कर लेगा, ये वो चूहा है जो धीरे 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 करके आपकी पूरी नींव खोद देगा और एक दिन धम से आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है? क्लियर है? अब जो फ्रैंकोफोन अफ्रीकन कंट्रीज बनाने का जो प्लान था वो अल्टरनेटिव था फ्रेंच फ्रैंक का। ये तमाम सारी तैयारियां करी थी किसने? गद्दाफी ने। और जो गोल्ड और सिल्वर है उसकी वैल्यू जो है वो मोटा मोटा जो आंकी गई थी उस समय वो $7 बिलियन के आसपास आंकी गई थी। फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, फ्रांस को ये बात मालूम चल गई थी और उन्होंने इसको लेकर जो है तुरंत ही वहाँ विद्रोह शुरू करवा दिया था। बोले यार हमारी करेंसी को भी दिक्कत आ रही है, फ्रेंच फ्रैंक को भी हटाएगा। ये चीज़ भी कितनी सच है कितनी झूठ है ये नहीं मालूम। हो सकता है फ्रांस का साथ लेने के लिए ऐसा कहा गया हो, ऐसा किया गया हो, ऐसा दिखाया गया हो, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को गुमराह किया गया हो। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी गुमराह होती हैं, ऐसा नहीं होती है। ठीक है ना? इसके बाद फ्रांस ने ये निर्णय लिया कि नहीं भाई हम तो अटैक करेंगे, और एक एक करके जो है ये सारी चीज़ें हुई। लीबिया ऑयल प्रोडक्शन में अपना ज़्यादा शेयर मांग रहा था। फ्रांस का इन्फ्लुएंस था नॉर्थ अफ्रीका पर, उसने वहाँ पर पंगेबाजी शुरू करी और लगभग आप देखेंगे सबका यही हाल है। कुल मिलाकर जो बात है वो इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल देने की है। कुल मिलाकर जो बात है वो सीधे युद्ध न लड़के देश को आपस में अपने ही लोगों से लड़वा के मरवाने की बात है। ये चीज़ आज आपके यहाँ पकड़ी गई है, ये लीबिया में पकड़ी नहीं गई थी, इसलिए लीबिया बन गया और इसलिए गद्दाफी मारा गया। और मोदी क्यों है ये आपको आज समझ में आ रहा होगा, और क्यों ईडी के छापे पड़ रहे हैं ये भी समझ में आ रहा होगा, क्यों इसमें कोई नहीं देखा जा रहा, ना अपना ना पराया।
ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सुपारी किलर्स हैं ना सर, इनसे बचिए। ये सुपारी किलर्स बहुत खतरनाक होते हैं। ये जो आपको छोटा सा मैटर लग रहा है, ये मैटर छोटा नहीं है सर, ये मैटर बहुत बड़ा है। और इस मैटर को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा, उतना हम सब के लिए भले में होगा।